बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ाइज़ा कैनी और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ द टिप्स अकेडमी के बिहाफ पे। अच्छा जनाब, आज का सेशन हमारा थोड़ा सा कम्पैक्ट भी होगा, थोड़ा सा प्रिसाइज होगा, लेकिन टू द पॉइंट होगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पे हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें उसका ओवरव्यू दिया है, उसका एम्बलम डिस्कस किया, उसका मोटो डिस्कस किया है, उसके इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स डिस्कस किए हैं, उसका स्ट्रक्चरल और उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जनरली बात की है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती थी जिन पे कोई क्वेश्चन आंसर बन सकता है या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत थी, उस पे हमने एक प्रिसाइज सी 13-14 मिनट की इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी। आज की जो हमारी वीडियो है ये हम लोग करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 को। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट जो था हमारे पास एएसएफ एक्ट, उसका एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि उसमें 5 चैप्टर्स हैं, उसमें हमारे पास 13-14 हमारे पास आ जाती हैं, सेक्शंस आ जाते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों ने इसको प्रिसाइज करते हुए, टू द पॉइंट और रेलिवेंट रहते हुए जस्ट एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट किए हैं। पूरे एक्ट में से जितने हमारे पास एमसीक्यूज बन सकते थे जो कि रिलेटेड है हमारे पास रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लेके चलेंगे। बहुत लंबा चौड़ा सेशन नहीं होगा, टू द पॉइंट लिमिटेड एमसीक्यूज बने हुए हैं और उसके अलावा मजीद इस पे कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा बिगिन करते हैं अपने सेशन की तरफ। एमसीक्यूज हैं जनाब हमारे पास एएसएफ एक्ट 1975 के। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। व्हाट इज द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द एक्ट पास्ड इन 1975 रिगार्डिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी? एयरपोर्ट सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो ऑफिशियल एक्ट हमारे पास 1975 में आया था, पास किया गया था, उसका नाम क्या है? सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक्ट, बी नेशनल एविएशन प्रोटेक्शन एक्ट, सी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, या डी ऑल ऑफ दीज? हमारे पास बिल्कुल ये शोर शॉर्ट है जनाब, सी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। ऑन विच डेट डिड द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट? अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक, जब कोई कानून बनता है, कोई एक्ट बनता है, कोई रेगुलेशन बनता है, तो उसमें सबसे पहले उसको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसको वजीर आजम सॉरी हमारे सदर साहब अप्रूव करते हैं और थर्ड स्टेप में वो जाके गजट का हिस्सा बनता है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट जो उसमें पॉइंट्स होंगे आपने वो देखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला प्रेसिडेंट, ठीक है, और दूसरा असेंट, कि कब प्रेसिडेंट ने इजाजत दी थी, अप्रूव किया था किस चीज को? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट को। इसमें ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1975, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1975, सी 18 दिसंबर 1975, या डी 20 दिसंबर 1975। ये जनाब हुआ था 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को असेंट किया गया था एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट को। किसने किया था असेंट? प्रेसिडेंट ने किया था। द गजट ऑफ पाकिस्तान पब्लिश द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑन, ये तीसरी स्टेज कि एक्ट पास हो गया, ठीक है, उसने सदर साहब ने उसको अप्रूव कर दिया, उसके बाद ये गजट में शाया होता है। ये कब शाया हुआ था जनाब? 12 दिसंबर को हुआ था, 18 दिसंबर 1975 को हुआ था, 1 जनवरी 1976 को हुआ था, या 25 दिसंबर 1975 को हुआ था? ये जनाब ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास, 18 दिसंबर 1975। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी एक्ट वाज एएसएफ एक्ट वाज एस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट? ये हमारे पास कौन सा एक्ट था जनाब? ये हमारे पास था 77वां एक्ट था हमारे पास, यानी कि ऑप्शन ए 77th एक्ट था हमारे पास 1975 का। अंडर विच पार्ट ऑफ द गजट ऑफ पाकिस्तान वाज द एएसएफ एक्ट पब्लिश्ड? किस पार्ट में इसको पब्लिश किया गया था? बी पार्ट 1 में। The Airport Security Force Act of 1975 contains how many chapters? इसमें कितने चैप्टर्स थे? हम लोगों ने पिछली वीडियो में ओवरव्यू दिया था, इसमें 5 चैप्टर थे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ASF Act 1975 was amended in, मतलब अमेंड करना मतलब तब्दीलियां इसमें कब आई थी? इसमें तब्दीली पहली दफा लाई गई थी 2012 में, लेकिन यहाँ पे ये डेट पूछ रहे हैं जनवरी 2012, अगस्त 2012, दिसंबर 2012 या 1980। 1980 की ऑप्शन तो वैसे ही ओमिट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, दिसंबर 2012 में इसको अमेंड किया गया था, इसमें तब्दीलियां की गई थी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एएसएफ शैल वेस्ट इन द फोर्स कमांडर, डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामी अमूर जितने भी है वो कौन देखेगा? डीजी देखेगा एएसएफ का, डायरेक्टर जनरल। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975, हु इज द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का सरबराह कौन होगा हमारे पास जनाब? फोर्स कमांडर,
आर्मी चीफ, डायरेक्टर जनरल या प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायरेक्टर जनरल। Who is the current डायरेक्टर जनरल ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? ऑप्शन बी है जनाब मेजर जनरल अदनान आसिफ जाशाद। ये हमारे पास मौजूदा डीजी हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय, ये कौन अपॉइंट करेगा इसको? पीएम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ करेंगे, डायरेक्टर जनरल करेंगे या फेडरल गवर्नमेंट करेगी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है कि वो डीजी की अपॉइंटमेंट करेगी। किसके लिए? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के। द एक्ट अप्लाइज टू द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स, कौन से मेंबर्स पे जनाब? ओनली एट एयरपोर्ट्स, ओनली इनसाइड पाकिस्तान, वेयर एवर दे मे बी, ओनली ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। कब कब ये एक्ट उन पे इम्प्लीमेंट होगा? सी, वेयर एवर दे मे बी, कोई भी एएसएफ का मेंबर है वो चाहे जहां पे भी मौजूद है उस पे एएसएफ एक्ट अप्लाई होगा। What is included in the term aircraft in this act? एयरक्राफ्ट से क्या मुराद है जनाब? ओनली कमर्शियल प्लेन्स, ओनली हेलीकॉप्टर्स, बलून्स, काइट्स, ग्लाइडर्स, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि ये जितनी भी चीजें हैं वो एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन जो उसकी तारीफ में आती हैं। इन एएसएफ एक्ट 1975 व्हाट डज फोर्स रेफर टू द एक्ट, ये डेफिनेशंस का जो पार्ट है उसमें ये चीजें मेंशन की गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, पुलिस एंड एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स या कस्टम इन्फोर्समेंट फोर्स? सी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से मुराद ली जाती है एएसएफ एक्ट में। An official of ASF which can search and arrest a suspect attempting to endanger, जो भी खतरे का सबब बनता है उसको क्या ये ASF के मेंबरान जो ऑफिशियल्स सर्च कर सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं या उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं यानी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, यानी कि उससे पहले उनके पास वारंट होना जरूरी है। आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम ASF कमांडर, या गिरफ्तारी या सर्च से पहले उनको एएसएफ कमांडर से इजाजत लेनी पड़ेगी। आफ्टर गेटिंग अ वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट, या मजिस्ट्रेट से वारंट लेके उसके बाद वो तलाशी या गिरफ्तारी करने का इख्तियार रखते हैं, या विद कंसल्टेशन ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज, या उस वक्त ऑन ड्यूटी मौजूद जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उसकी मशावरत या उससे पूछगछ करके अरेस्ट या सर्च करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, विदाउट वारंट ये गिरफ्तारी करने के मजाज हैं। एयरपोर्ट पर एक बंदा मौजूद है, लेट्स सपोज उसके पास ड्रग्स हैं या वो शोर शराबा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पास बाकायदा इख्तियार हासिल है कि वो बिला वारंट यानी कि बगैर वारंट के उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और उसकी तलाशी भी ले सकते हैं। एएसएफ इज इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ऑल, किस चीज की? एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट्स ऑफ सच इंटरफेरेंसेस। इनमें से किस किस चीज पे एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स का इख्तियार है? ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि तीनों पे। ये एयरपोर्ट्स की भी सिक्योरिटी उनके अंडर आती है, एरोड्रोम्स वगैरह जो आते हैं वो भी उनकी सिक्योरिटी के अंडर आते हैं, या सिविल एविएशन के जेर एहतमाम जितनी भी इंस्टॉलेशन हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, वो सारी एएसएफ के जेर इंतजाम या उनकी सिक्योरिटी के अंडर आती हैं। What is the term used in ASF Act 1975 for the movement area of an aerodrome, adjacent terrain and buildings access to which is controlled by ASF? Option B, air side कहा जाता है उसको। What is the term used in ASF Act 1975 for an area of land and water used for the purpose of landing, departure and movement of an aircraft? एयरक्राफ्ट के लैंड करने, उसको डिपार्चर करने या उसके मूवमेंट के लिए जो जगह इस्तेमाल की जाती है उसको ASF एक्ट में क्या कहा जाता है? C, aerodromes. According to ASF Act 1975, the aviation division is headed by aviation division जो होगी उसका इंचार्ज कौन होगा? A, aviation secretary उसका इंचार्ज होगा। The headquarters of security force ASF is located in, as discussed previously in the last video, it's in Karachi. Option B is correct. ASF HQ was formed in which year? कब बना था जनाब ASF का हेडक्वार्टर? 1975 में एयरफोर्स बनी थी तो 1976 में एयरफोर्स का हेडक्वार्टर बना था 1976। ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 हु हैज द पावर टू मेक रूल्स अगेंस्ट ASF? ASF के कानून बनाने का इख्तियार किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, वफाकी हुकूमत इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए की मजाज है और इख्तियार रखती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? एविएशन, इंटीरियर, डिफेंस, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए, एविएशन डिवीजन, लेकिन ये बाद में मर्ज होगी, इसको डिफेंस के अंदर ले आए फरवरी 2025 में। हु इज द करंट एविएशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ख्वाजा आसिफ, बी नादिर शफी डार, खाकान मुर्तजा या अदनान आसिफ जाशाद? अदनान आसिफ जाशाद का हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो डीजी है, डायरेक्टर जनरल है। सो
मिनिस्टर कौन है हमारे पास? ऑप्शन ए ख्वाजा आसिफ। हु इज करंट सेक्रेटरी ऑफ द एविएशन डिवीजन? कौन करंट सेक्रेटरी है हमारे पास जनाब? ऑप्शन डी एहसान अली हमारे पास मौजूदा सेक्रेटरी हैं एविएशन डिवीजन के। The federal government can delegate all of its powers under the ASF Act to the Director General ASF except कौन सी पावर नहीं दे सकते डीजी को? सारे इख्तियार डीजी के पास होते हैं मां सवाए किसके? पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रेगुलेशंस, पावर टू यूज आर्म्स एंड एमिनेशन या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए, नए कवानीन बनाने का इख्तियार डीजी एएसएफ के पास नहीं है। द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट इट्स पावर अंडर एएसएफ एक्ट टू, किसको दे सकते हैं वो अपनी पावर्स? बी, डायरेक्टर जनरल एएसएफ को। व्हाट मस्ट एवरी ऑफिसर और मेंबर रिसीव ऑन अपॉइंटमेंट? जब अपॉइंटमेंट होती है किसी की नई नौकरी लगती है तो उसको क्या दिया जाता है फौरन से? सी, और सर्टिफिकेट अंडर द सील ऑफ डायरेक्टर, डीजी की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप अब बाकायदा तौर पर एएसएफ के मेंबर हैं। व्हाट मस्ट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स डू व्हेन दे डिटेक्ट कॉन्ट्राबैंड ऑन अ पर्सन और इन बैगेज? कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? वो अशिया जिनको बजरिया एयरपोर्ट अपने साथ मुसाफिर नहीं लेके जा सकते, ममनू अशिया। कॉन्ट्राबैंड बेसिकली ममनू अशिया होती हैं, ठीक है। अब एक एयरफोर्स ऑफिसर है, उसने अगर किसी मेंबर के पास कॉन्ट्राबैंड देख लिया तो वो क्या करेगा? ऑप्शन बी, नोटिफाई कस्टम स्टाफ फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। वो खुद से कुछ करेगा या नहीं करेगा, दैट इज अनदर थिंग। वो सबसे पहला काम करेगा कस्टम ऑफिसर जो वहां पे ऑन ड्यूटी है उसको बताएगा। अंडर विच लॉ डू एएसएफ ऑफिसर्स एक्सरसाइज पावर्स सिमिलर टू पुलिस ऑफिसर? किसके तहत जनाब ये करते हैं? पुलिस ऑफिसर के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1998, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। हु हैज द पावर टू कन्वेन अ जनरल कोर्ट मार्शल फॉर एएसएफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स? इनका कोर्ट मार्शल कौन कर सकता है? फेडरल मिनिस्टर, एयरपोर्ट मैनेजर, डायरेक्टर जनरल एएसएफ या पुलिस चीफ? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डीजी एएसएफ। Who appoints inspector, सब इंस्पेक्टर, sergeants and corporals within the sanctioned cadre strength? किसके पास इख्तियार है इनको अपॉइंट करने का? ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल एएसएफ। कौन से रैंक से लेके? कॉर्पोरल होता है बेसिक रैंक, ठीक है, और उसके बाद इंस्पेक्टर रैंक 16वें स्केल तक डीजी के पास इख्तियारात हैं। A person aggrieved by an order from the DG awarding any punishment can apply to the फेडरल गवर्नमेंट फॉर रिवीजन विद इन डैश डेज ऑफ द ऑर्डर। जब एक शख्स को डीजी ने कोई सजा दी है, ठीक है, कोई ऑर्डर दिया है, लेकिन वो उस ऑर्डर पे खुश नहीं है, तो वो किसको अपील कर सकता है? वो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट या मिनिस्टर को अपील कर सकता है। लेकिन वो कितने दिनों के अंदर अंदर अपील करेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 30 दिन के अंदर अंदर, ऑर्डर जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपील करेगा। अ मेंबर ऑफ एएसएफ इज डीम्ड टू हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द फोर्स इफ ही इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर डैश डेज और मोर। अगर किसी एएसएफ के मुलाजिम को 90 दिन, ऑप्शन सी, 90 दिन की सजा होती है, ठीक है, कैद की सजा होती है, तो उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एएसएफ टू बी सब्जेक्ट टू डैश, किसके अकॉर्डिंग चलते हैं जनाब? पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन केस मिलिट्री असिस्टेंस इज कॉल्ड, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आर्मी को कॉल किया जाता है। ऑल मेंबर्स एट द एयरपोर्ट एयरड्रोम शैल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द डैश, किसकी डायरेक्शंस पे चलेंगे? बी, मिलिट्री अथॉरिटी की डायरेक्शंस पे चलेंगे। कहीं पे अगर आर्मी कॉल होती है तो जो डायरेक्शन आर्मी पास करेगी उनको फॉलो करना एएसएफ की जिम्मेदारी है। व्हाट इज मेंट बाय डीजी एज पर एएसएफ एक्ट 1975? डीजी से क्या मुराद है? ऑप्शन ए, कमांडर इंचार्ज ऑफ एएसएफ। व्हाट इज मेंट बाय फेडरल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? फेडरल गवर्नमेंट से क्या मुराद है हमारे पास? ऑप्शन सी, फेडरल कैबिनेट, जो वफाकी काबीना होती है वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। हु इज indemnified from suit or any other legal proceedings in exercising power in good faith as per ASF Act 1975? इस एक्ट के तहत किस शख्स को कानूनी चाराजोई से इस्तिस्ना हासिल है? कमांडर, फोर्स कमांडर एएसएफ, ऑल मेंबर्स टू ऑफ एएसएफ, डीजी एएसएफ या सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन? ऑप्शन बी, ऑल मेंबर्स ऑफ एएसएफ। अगर वो किसी अच्छी नीयत के तहत कोई कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑफिशियल्स ऑफ एएसएफ कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। चैप्टर 4 ऑफ एएसएफ एक्ट 1975 टॉक्स अबाउट, इसमें क्या डिस्कस किया जाता है जनाब? ऑप्शन सी, लायबिलिटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। पावर टू कंस्टिट्यूट एंड मेंटेन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शंस इज enshrined in chapter dash of ASF Act,
ये किस चैप्टर में पावर्स डिस्कस की गई हैं जनाब? चैप्टर नंबर 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ अ मेंबर ऑफ ASF deserts, who will be रिक्वेस्टेड टू कैप्चर द डिजर्टर? अगर कोई भगोड़ा हो जाता है एएसएफ का मेंबर, डिजर्टर मतलब भगोड़ा जो हो जाता है, ठीक है, भाग जाता है, भगोड़ा हो जाता है, तो उसको पकड़ने का, गिरफ्तार करने का इख्तियार किसके पास है? सिविल अथॉरिटीज, पाकिस्तान आर्मी, ISI या FIA? ऑप्शन ए सिविल अथॉरिटीज उसको गिरफ्तार करेंगी, यानी कि पुलिस। Any order passed by the officer of the ASF which is authorized under the Pakistan Army Act 1952 D can be reviewed by DG। कोई भी जो पास होता है ऑर्डर उसको कौन रिव्यू कर सकता है? DG कर सकता है। The Director General can delegate any of his powers under ASF Act to dash with approval from the federal government। किसको ये अपने इख्तियारात दे सकते हैं? एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम, उनके ज़ेरे इख्तियार जितने भी लोग काम कर रहे हैं DG के अंडर, वो किसी को भी किसी किस्म की अथॉरिटीज अपनी पास ऑन कर सकते हैं। फॉर इनबाउंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स अ पैसेंजर में कैरी लिक्विड्स मोर देन ASF लिक्विड्स रूल अलाउज इन कैरी ऑन इफ। कब वो अपनी लिमिट से ज़्यादा कैरी कर सकता है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ड्यूटी फ्री शॉप से उसने आइटम लिया तब वो लेके जा सकता है। कनेक्टिंग फ्लाइट टू US अगर जा रहा है तो तब वो कर सकता है। या ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स, मतलब जिसमें लिक्विड नज़र आ रहा है उसमें लेके जा रहा है तो वो लेके जा सकता है। चिल्ड्रन अंडर डैश कैन लीव देयर शूज, लाइट जैकेट्स एंड हेड वियर ड्यूरिंग स्क्रीनिंग। कितनी ऐसे काम के लोग ये चीज़ें पहनने के इख्तियार रखते हैं जनाब? ऑप्शन सी 12 साल से कम उम्र के। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अलाउड एज कैरी ऑन आइटम? कौन सी चीज़ें आप अपने साथ लेके जहाज में दाखिल हो सकते हैं? डिस्पोजेबल रेजर्स, ड्रिल बिट्स, सेफ्टी रेजर्स विद ब्लेड या सीजर्स? ऑप्शन ए डिस्पोजेबल रेजर सिर्फ लेके जा सकते हैं। हाउ मैनी आउंसेस आर ट्रेवल साइज्ड कंटेनर्स लिमिटेड टू? कितने आउंस का हमारे पास ट्रेवल साइज कंटेनर होना चाहिए? ऑप्शन बी 3.4। The ASF is mainly responsible for security of airports and aircrafts, only commercial airports, only government airports, none of these। एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट जितनी भी हैं उनके जिम्मेदार कौन है? ASF है। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर देयर आर अंडर ASF? 42, ऑप्शन ए। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डैश। किसका एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है? ऑप्शन डी एविएशन डिवीजन, लेकिन अब जब मर्ज हो गया 2025 फरवरी के बाद, डिफेंस में ही इसको लेके आ गए हैं, मर्ज कर दिया गया। ASF under ASF Act 1975 is responsible for safeguarding aviation industry against option A acts of unlawful interference within limits। Main functions of ASF at airports is या are एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स है, बैगेज हैंडलिंग है, या ऑल ऑफ दीज है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे काम ASF की जिम्मेदारी में आते हैं। फेंसिंग सिक्योरिटी वॉल अराउंड द एयरपोर्ट इज बिल्ट टू स्टॉप। किसको रोकने के लिए फेंस किया जाता है? ये बाउंड्री बनाई जाती है एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द। एनिमल टेरिटरीज, इलीगल एंट्री, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल हॉलीडे फूड आइटम इज प्रोहिबिटेड एज कैरी ऑन आइटम? कौन सी चीज़ आप नहीं लेके जा सकते साथ? ऑप्शन सी क्रैनबेरी सॉस आप साथ नहीं लेके जा सकते। द टर्म हाईजैकिंग रेफर्स टू, हाईजैकिंग से क्या मुराद है इस इफेक्ट में? अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, किसी भी एयरक्राफ्ट पे गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लेना या उसको रोक लेना। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? ASF का पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन बी GP कैप्टन मोहम्मद यहिया खान। विच मिनिस्ट्री अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASF? ASF के डायरेक्टर जनरल कौन सी मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है? ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपॉइंट करती है। विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स? कौन एयरपोर्ट सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड सेट करता है? दैट इज ऑप्शन बी ICAO। यूनिट फॉर बॉम्ब डिस्पोजल एंड काउंटर टेररिज्म इज? काउंटर टेररिज्म यूनिट, सिक्योरिटी यूनिट, डॉग स्क्वाड या रिस्पॉन्स फोर्स? ऑप्शन बी काउंटर टेररिज्म यूनिट। टेक यूज फॉर स्क्रीनिंग बैगेज, जिस टेक्नोलॉजी के जरिए बैगेज की स्क्रीनिंग की जाती है दैट इज एक्सरे मशीन्स। ऑप्शन सी। बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा हमारे पास? ऑप्शन बी कराची। ASF रैंक स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन? पुलिस के रैंक स्ट्रक्चर पे चलता है, नेवी के रैंक्स पे चलता है, एयरफोर्स रैंक्स या आर्मी रैंक्स? ऑप्शन सी एयरफोर्स के रैंक्स पे चलता है। हु ओवरसीज ASF ऑपरेशंस एट एयरपोर्ट्स? कौन कर सकता है जनाब? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओवरसी कर सकती है, मतलब आर्मी अगर आती है तो वो इन पे हावी होगी, ASF से ऊपर समझी जाएगी। हु कंडक्ट्स पैसेंजर सिक्योरिटी चेक्स? पैसेंजर्स की सिक्योरिटी चेक कौन करता है हमारे पास? ASF की जिम्मेदारी है ये।
मिनिमम एजुकेशन फॉर ASF ऑफिसर्स इज बैचलर्स, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, 12th ग्रेड या प्राइमरी। मिनिमम हमारे पास है जनाब इंटरमीडिएट, 12वीं पास होगा तो वो कॉर्पोरल लग सकता है, उससे नीचे का भर्ती नहीं हो सकता ASF के लिए। यूनिट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इनसाइड एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट के अंदर यूनिट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कौन सी है हमारे पास? ऑप्शन बी ASF पुलिस। अलावा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, ये कहाँ पे? ये लाहौर में, ऑप्शन सी। ASF डॉग स्क्वाड फंक्शन, बॉम्ब डिफ्यूजल, ड्रग डिटेक्शन, क्राउड कंट्रोल या पेट्रोलिंग। ये मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए, दैट इज ड्रग डिटेक्शन। शहीद बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट इज इन इस्लामाबाद। रोल ऑफ पैसेंजर फैसिलिटेशन यूनिट, उसका क्या रोल है हमारे पास जनाब? ऑप्शन बी हैंडलिंग इमिग्रेशन प्रोसीजर्स, जो हमारे पास लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उनको हैंडल किया जाता है। टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर केमिकल एंड एक्सप्लोजिव्स हिडन विद इन इलेक्ट्रॉनिक्स एट एयरपोर्ट इज सी एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर्स ETDs। ASF यूनिट हैंडलिंग इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस, इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस को ASF की कौन सी यूनिट देखती है हमारे पास? ऑप्शन सी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ERT। प्राइमरी फंक्शन ऑफ एयर कार्गो सिक्योरिटी यूनिट इज ऑप्शन सी कार्गो इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी। फंक्शंस ऑफ पेरीमीटर सिक्योरिटी यूनिट कौन से हमारे पास? ऑप्शन सी एयरपोर्ट बाउंड्री प्रोटेक्शन। पेरीमीटर सिक्योरिटी यूनिट क्या करती है? जो बाउंड्रीज है उसके बाहर की हिफाजत करती है। एयरपोर्ट इन रहीम यार खान, इसका क्या नाम है जनाब? शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी। रोल ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिक्योरिटी यूनिट क्या है हमारे पास जनाब? बी कंट्रोल टावर ऑपरेशंस। टेक्नोलॉजी फॉर व्हीकल मॉनिटरिंग विद इन एयरपोर्ट्स, इस टेक्नोलॉजी के साथ तहत किया जाता है हमारे पास सी लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन सिस्टम के तहत गाड़ियों की हिफाजत की जाती है, उन पर नज़र रखी जाती है। फंक्शन ऑफ ASF इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनका क्या फंक्शन है जनाब? ए कंडक्टिंग सर्विलेंस ऑफ सर्विलेंस ऑपरेशन। सर्विलेंस क्या होती है? जो निगहदारी होती है, मतलब ध्यान रखना, देखभाल करना या सीक्रेटली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। फंक्शंस ऑफ काउंटर सर्विलेंस यूनिट इज कंडक्टिंग कोवर्ट ऑपरेशन सी। फंक्शन ऑफ ASF K9 यूनिट, K9 यूनिट का क्या काम है? ऑप्शन डी ड्रग एंड एक्सप्लोसिव डिटेक्शन। पाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन पेशावर, ऑप्शन सी। रोल ऑफ एयर साइड सिक्योरिटी यूनिट, एयर साइड सिक्योरिटी यूनिट का क्या काम है जनाब? ऑप्शन ए एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी और रनवे वगैरह पे नजरसानी रखना। फंक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स EDDs, इनका क्या काम है? ड्रग स्निफिंग, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, उसका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ICAO। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटी स्मगलिंग सेल, उसका क्या मेन काम है? सीजिंग कॉन्ट्राबैंड्स, ठीक है, चेकिंग पासपोर्ट्स, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग CCTV। ये जनाब सीज करते हैं किसको? ममनुआ अशिया या कॉन्ट्राबैंड्स को। हु हेड्स ASF एट रीजनल लेवल, रीजनल लेवल पे कौन इंचार्ज होता है ASF का? ऑप्शन बी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। रोल ऑफ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड क्या है? बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल, डेफिनेटली ए। ये थे हमारे पास जनाब ASF एक्ट 1975 से लिए गए तमाम MCQs, और थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। आई होप आपके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ASF एक्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर मजीद किसी किस्म के कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं हमें, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।